सो गाइस, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था आईएम के अंदर, सो मैंने आपको बताया था कि आईएम में हमारे पास क्या है कि आईएम एक कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल ऑफ AWS सर्विसेज प्रोवाइड सर्विस एक्सेस परमिशंस टू यूजर्स। गॉट इट द पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती हैं सर्विसेज। अब हम सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, सो लाइक जैसे कि हमारे पास सर्विस है EC2, VPC, S3, RDS, EFS, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग। तो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज। सर्विसेज के बाद दूसरे नंबर पे आती हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं। पहली है डिफॉल्ट एंड दूसरी है हमारे पास कस्टम। कि कस्टम जो कि क्रिएटेड बाय एडमिन और डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय द एडमिन। लाइक कि सपोज करो कि हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम पॉलिसीज क्रिएट कर लिया। तो जब भी हम कस्टम पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, सो नाउ क्या हम जस्ट क्रिएट अ पॉलिसीज। मैंने यहाँ पे पॉलिसीज क्रिएट करी हैं और इन पॉलिसीज को मैंने दिए लाइक EC2 हाइफन फुल एक्सेस, VPC हाइफन फुल एक्सेस, लाइक S3 हाइफन फुल एक्सेस। तो जब भी हम कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं तो उससे पहले हमें अपनी सर्विस सिलेक्ट करनी होती है। इसी तरीके से लाइक यहाँ पर भी अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे पास पॉलिसी लाइक RDS हाइफन फुल एक्सेस। के बोल के आएगा एक बार, इसको थोड़ा धीरे कर लो, बहुत आवाज आ रही है। RDS फुल एक्सेस। नाउ नेक्स्ट है EFS हाइफन फुल एक्सेस। या हमारे पास है तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें यूज़ करें लाइक लोड बैलेंसर फुल एक्सेस, या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक ऑटो स्केलिंग, रीड एक्सेस या फुल एक्सेस, वो वट एवर जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये हमारी पॉलिसीज हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पॉलिसीज को आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब दूसरा आता है अप्लाई पॉलिसीज, यानी कि अटैच पॉलिसीज। तो अगर आपको पॉलिसीज अटैच करनी है तो पॉलिसीज अटैच करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके साथ आप अपनी पॉलिसीज को अटैच कर सकते हो। जिसमें से पहली जो है वो है यूजर। यूजर्स के साथ, तो यूजर के साथ जो भी पॉलिसी होगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैच। यानी कि अगर आप कोई भी पॉलिसी किसी भी यूजर के साथ अटैच करते हैं तो डेडिकेटेड उसी पर्टिकुलर यूजर के लिए ही एप्लीकेबल होगी। करेक्ट। दूसरी है ग्रुप।
तो ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि अगर मैंने कोई भी पॉलिसी, ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोई भी पॉलिसी अगर मैंने ग्रुप के साथ अटैच कर दिया एंड देन ऐड यूजर्स, और यूजर्स को ग्रुप में ऐड कर रहा हूं, लाइक मेरे पास एक अनिल यूजर है, एक राघव यूजर है, लाइक एक लक्ष्य यूजर है। तो जो भी मेरे पास यूजर्स हैं उन पर्टिकुलर यूजर्स को मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐड करा। यानी कि अब डायरेक्ट अटैच का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई यूजर है तो उसको ये तीनों एक्सेस मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने ग्रुप को RDS EFS के दिया और इन 3 यूजर को ऐड कर दिया है, तो यानी कि राघव अगर यहाँ पर भी है, या मैं कहता हूँ अनिल यूजर यहाँ पर भी है, तो यू कैन सी कि अनिल के पास 5 परमिशंस होंगी, लेकिन अनिल, राघव और लक्ष्य के पास सिर्फ 2 ही परमिशंस होंगी, वो होंगी RDS और EFS की। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर द पॉइंट जो हम कल कर चुके हैं? बट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है रोल्स। तो देखिए रोल्स का ना एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। पहली बात तो है कि रोल्स अटैच ओनली ऑन क्लाउड रिसोर्स, अटैच विद क्लाउड रिसोर्सेज। यानी कि अगर आप कभी भी कोई भी रोल बना रहे हैं और उस रोल को आप कोई भी पॉलिसीज अटैच कर रहे हो, मैंने क्या करा, ये वाली पॉलिसीज अटैच कर दी, ये वाली पॉलिसीज भी अटैच कर दी, एंड ये तीनों पॉलिसीज मैंने इसके साथ अटैच कर दी। यानी कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक रोल बनाया, तो यानी कि अब इस रोल के पास इन सारी सर्विसेज का एक्सेस मिल गया। सपोज करिए इस रोल का मैंने नाम दे दिया माई रोल। अब रोल का यूज कैसे करें, कि मैंने एक तरफ ये भी बताया कि रोल्स अटैच विद रिसोर्स ओनली। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, आप कभी भी कोई भी वर्चुअल मशीन या कोई भी स्टोरेज या कोई भी RDS या कोई भी EFS कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपके पास वहां पे एक ऑप्शन आता है रोल्स का। अब कभी भी जब भी आप रोल्स बनाएंगे तो आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए कि रोल्स आप किसके लिए बना रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास रोल्स है कि मैं यहाँ पे रोल्स बना रहा हूँ EC2 के लिए, यानी कि EC2 का मतलब क्या है कि EC2 के अंदर हमारे क्रिएट होते हैं सर्वर्स। EC2 के अंदर क्या होते हैं, हमारे सर्वर्स क्रिएट होते हैं। नाउ दिस इज अ कंप्यूट सर्विस, और इसके अंदर हमारे अटैच होते हैं सर्वर्स, यानी कि VMs हम अपनी क्रिएट करते हैं। अब प्रीवियस जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यूजर से रिलेटेड, कि यूजर लॉगिन इन एनी ब्राउजर, और यूजर को लॉगिन करने के लिए हमें क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए। मैं ये चीजें खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा जो यूजर है वो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे लॉगिन हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक कंपनी का एम्प्लॉय है, लाइक दिस इज माय कंपनी एम्प्लॉय, ये मेरे कंपनी एम्प्लॉय का सिस्टम है, लैपटॉप है, दिस इज अ एम्प्लॉय लैपटॉप, और कोई भी XYZ एम्प्लॉय है, लाइक गौतम एम्प्लॉय यहाँ पे कोई। अब इस एम्प्लॉय को मैंने बोला है कि आपको मैं राइट्स देना चाहता हूँ, या तो क्या है कि मैं गौतम के नाम से एक यूजर बनाऊं और ये परमिशन उस गौतम नाम के यूजर को एलोकेट कर दूं। अब गौतम यूजर अपने लैपटॉप पे प्लस अदर लैपटॉप पे भी लॉगिन होके अपना काम, बट यहाँ कहना कि मेरे क्रेडेंशियल्स लॉस हो रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि नाउ कि मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट, कि मैं इसको परमिशन दूंगा कि मैंने एक रोल बनाया, अटैच रोल विद EC2। मैंने रोल बनाया, रोल किसके साथ अटैच कर दिया, जो सर्वर जो मशीन मैंने बनाया है। अब मैं कहता हूं कि नाउ कि गौतम यूजर एक्सेस दिस वर्चुअल मशीन,
गौतम यूजर क्या करे, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को ओवर द इंटरनेट जैसे आप लोग करते हैं अपनी मशीन्स को, उस तरीके से इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को क्या करे, अपने लैपटॉप पे एक्सेस करके काम करे। यानी कि अब ये सारी की सारी सर्विस इस मशीन को मैंने एलोकेट कर दी है। यानी कि जब भी हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की पॉलिसीज होती है। एक होती है क्लाउड सेट के बता रहा हूं बट एग्जांपल वही है, एक होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ा होता तो आपको ये पता होता। और एक होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई ऑन पीसी, ये इस पीसी पे अप्लाई होगी। यानी कि जो इस पीसी पे बैठेगा वो ही यूज कर पाएगा। यहाँ पे कोई यूजर क्रेडेंशियल्स नहीं है। मैंने पॉलिसीज इस पीसी को दी है कि आप अगर इस पीसी पे हो तो ये सारी सर्विस एक्सेस होंगी, अगर आप इस पीसी पे नहीं हो तो ये सर्विस एक्सेस नहीं होगी। यानी कि अब डिपेंडेंसीज क्या बना दी मैंने, पीसी को बना दिया। गॉट इट द पॉइंट। यूजर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर लॉगिन फॉर एनीवेयर, वो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के काम। तो हमारे विंडोज के अंदर भी ना ये पॉलिसीज होती है। अगर यू कैन टाइप लाइक gpedit.msc, माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ, तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में भी देखिए ये पॉलिसीज अवेलेबल है लोकली। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट की है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो लाइक अगर हम कभी कभार कोई पॉलिसीज लगाते हैं लाइक पेन ड्राइव डिटेक्ट ना हो, वो सारी डिटेक्ट ना हो, तो वो हमारी पॉलिसीज यहाँ से लगती हैं विंडोज के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लाउड के टर्म, यानी कि हम एक मैपिंग करना चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है पर्टिकुलर वो इसी सिस्टम पे बैठ के अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा। इससे क्या होगा कि अब उसने अपने लैपटॉप पे इस मशीन को एक्सेस करके इस मशीन के अंदर काम कर रहा है, तो उसके लैपटॉप पे भी तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई क्रेडेंशियल्स उसके लैपटॉप में सेव ही नहीं होंगे, सारे के सारे कहां पर होंगे, उस मशीन पे। और शिफ्ट पूरी होने के बाद वो क्या करेगा, लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट होगा तो मशीन ही लॉग आउट हो जाएगी। तो जब मशीन ही लॉग आउट हो जाएगी तो मशीन का कंट्रोल तो है ही नहीं उसके पास, तो यहाँ पे कोई फंडामेंटली नहीं होगा। दूसरा कि मशीन अब जिस भी लोकेशन पे एक्सेस होगी वो ट्रैकिंग होगी। तो इसलिए कंपनीज क्या देती है, वीपीएन का कॉन्सेप्ट देती है कि नाउ यू कैन एक्सेस वर्चुअल मशीन थ्रू द वीपीएन। कि आपको कंपनी ने लैपटॉप दिया हुआ है, आप वहां से जाके पहले अपने सर्वर को एक्सेस करिए और देन उस सर्वर के अंदर जाके आप अपना काम करिए। यानी कि डायरेक्ट अब आपके सिस्टम पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट कहाँ चल रहा है, आपके सिस्टम पे। काम कहाँ कर रहे हैं आप, सिस्टम के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो भाई काम करना है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा है, एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लिया। तो अब कोई भी अटैकर अटैक करेगा तो वो तो मेरे लैपटॉप को करेगा ना। अब उसके अंदर मैंने क्या करा भाई, मैंने तो मशीन के अंदर मशीन बनाई है, मेरा डेटा तो इस मशीन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने मेरी होस्ट मशीन के क्रेडेंशियल ले लिए, इस मशीन तक कैसे पहुंचोगे, तो ये एक सेकंड लेयर आ गई। यानी कि एक और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बन गई ना। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका लैपटॉप है, और एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे अगर मैंने कराएगा, मैं इस मशीन पे अगर काम कर रहा हूँ तो आपको क्या चाहिए, मेरी मशीन के साथ साथ इस मशीन के भी क्रेडेंशियल, नेटवर्क, सारी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। तो क्लाउड पे अगर मैंने अपना वीपीसी सही तरीके से बनाया है, इंटरनल एक्सेस, आउटसाइड एक्सेस ही नहीं हो सकता है, तो फिर वो पैरामीटर सारे के सारे उसको चेक करने पड़ेंगे। सो लाइक कि अब आता है कि नाउ कि मैं अब यही परमिशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ पर्टिकुलर सिस्टम्स को। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले नाउ आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अटैच विद द क्लाउड रिसोर्स ओनली। यानी कि IAM रोल्स आपके लैपटॉप के साथ अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लाउड की मशीन नहीं है। बट हाँ, द EC2, लैम्डा, VPCs, ये जो सर्विसेज हैं ये क्लाउड की हैं, तो आप वहाँ पे अपना रोल अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रोल बना रहे हो किस चीज़ के लिए बना रहे हो, क्योंकि जब आप रोल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको वो सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस सर्विस के साथ आप रोल अटैच करोगे। अदरवाइज आपका रोल बन भी जाएगा तो भी वो आपको वहाँ पे विजिबल नहीं होगा, फैच नहीं कर पाएगा। सो हाउ टू क्रिएट IAM role? So simple सा guys, I'm just go to the cloud portal, click on IAM, क्योंकि क्लाउड की सर्विस एक्सेस करने की परमिशन किसी के पास नहीं होती। IAM के बाद I'm just click on roles, create roles। अब आ रहा है वो AWS सर्विस। देन किस सर्विस के साथ रोल अटैच करना चाहते हो, मैं EC2 के साथ।
यानी कि वर्चुअल मशीन EC2 की सर्विसेज के साथ। अब आप उसको क्या क्या परमिशन देना चाहते हो, तो जो परमिशन आप देंगे वही परमिशन उस मशीन पे एप्लीकेबल होगी। बाय डिफॉल्ट अगर आप उस मशीन पे बैठ के CLI पे काम करोगे तो आपकी कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप क्लाउड पर मशीन्स बनाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जिनमें से एक आता है अमेजोन लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट, उबंटू, रेड हैट, सेंटोस। एक अमेजोन लिनक्स के अंदर AWS CLI का टूल इनबिल्ट रहता है, क्योंकि वो अमेजोन का ही प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर आप कोई भी अदर रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं और IAM रोल से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उस पर आप अपना AWS CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। नाउ मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस परमिशन। मैं इसको देना चाहता हूँ लाइक का VPC, क्योंकि जिनका भी डेवऑप्स है, आगे हम अभी कुबरनेटिस बनाएंगे तो ये IAM रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। VPC फुल एक्सेस दे दिया, अमेजोन VPC फुल है, यानी कि नेटवर्क की परमिशन अलाउड कर दी। लाइक EC2 फुल एक्सेस, EC2 की फुल एक्सेस की परमिशन मैंने दे दी। लाइक लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर फुल एक्सेस मैंने दे दिया। लाइक ऑटो स्केलिंग, यानी कि तो ये जो है ये क्या डिफॉल्ट पॉलिसीज में दे रहा हूं यहाँ पर। क्लियर ना, बट मैंने अपनी भी बनाई है P1 P2, कल ही मैंने बनाई थी। तो लाइक P1 EC2 फुल एक्सेस, P2 S3 फुल एक्सेस। तो ये परमिशन मैंने क्या करा है, इसको असाइन करा है। देन नेक्स्ट गिव द रोल नेम, लाइक आई एम जस्ट गिव द लाइक EC2 S3 हाइफन FUF full hyphen ACCS access hyphen ROLE role 1 and now create role. Clear guys how to create a role? अब एक चीज ध्यान रखना कि जब मैंने रोल यहाँ पे बनाया है तो रोल बनाते वक्त गाइस मैंने सर्विस सेलेक्ट करी थी जिस सर्विस के साथ रोल अटैच करना है। अगर आप एक्यूरेट सर्विस नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपकी रोल फैच ही नहीं करेगा, ना ही आप रोल अटैच कर पाएंगे। नाउ कि अभी तक आप लोगों ने क्या बनाया था, वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करी थी। आज हम दोबारा से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें चेंज करेंगे। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2। आप लोग क्या है, आपकी मशीन को टर्मिनेट कर देते हो, मैं चाहूँ तो उस ऑप्शन को भी डिसेबल कर सकता हूँ। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड देन क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। दूसरा जो IAM है ये भी आपकी एक ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल का मतलब है कि इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल रीजन। यहाँ पे देखिए सारे रीजन लॉक हो रखे हैं, यानी कि आप किसी भी रीजन में जाएंगे तो ये EC2 के पास ये रोल बनेगा ही बनेगा, यानी कि दिस इज अप्लाई फॉर एवरी रीजन। हर कंट्री के लिए ये रोल एप्लीकेबल होता है। तो ग्लोबल सर्विस का मीनिंग ये है कि ये कोई रीजनल बेस्ड सर्विस नहीं है, ये आपकी ग्लोबल बेस्ड सर्विस है। तो नाउ कि अगर मैं EC2 पे गया एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस, आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक अ माई EC2 VM। Amazon Linux select करा, T2.micro select करा, the create a key pair, I am just give the key pair like a my EC2 VM hyphen network। So now edit, now I'm select the custom भी है मेरे पास, default network zone, particular zone A, enable, select the security group and select the existing security group, give the space 20 GB। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास एडवांस का। एडवांस में यानी कि अगर आपकी कंपनी ने एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर रखी है, डोमेन बना रखा है, तो आप यहाँ से अपनी मशीन को डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आ रहा है IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा तो देखिए वो रोल यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस रोल को जैसे इसके साथ अटैच करूँगा तो वो सारी परमिशन इस मशीन को एलोकेट
हो जाएंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। शट डाउन बिहेवियर स्टॉप हो रखा है। हाइबरनेट करना चाहते हो इनेबल तो कर सकते हो। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर दूंगा तो आप अपनी मशीन को डिलीट ही नहीं कर पाओगे। समटाइम्स होता क्या है कि कुछ लोग कर देते हैं तो कोई गलती से डिलीट ना कर दें, तो रियल टाइम में हम टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को भी डिसेबल्ड करके रखते हैं। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे देख लिए, क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड ट्रेल है, क्लाउड वॉच मैंने डाला हुआ है, आगे टॉपिक्स आएगा आपका क्लाउड वॉच। तो ये आपकी अदर सेटिंग्स है आपकी। तो लाइक फिलहाल मैं यहाँ पे IAM रोल सिलेक्ट नहीं कर रहा। ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट आप अपना IAM रोल अटैच कर सकते हैं, बट नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। मैं चाहता हूँ एग्जिस्टिंग, कि कोई अगर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन बनी हुई हो तो उसके साथ आप अपना IAM रोल किस तरीके से अटैच करेंगे। तो कह देखिए ये मेरी वर्चुअल मशीन्स है, यहाँ पर एडवांस मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। आगे जब हम मॉनिटरिंग पढ़ेंगे तो ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब लॉन्चिंग टाइम की पेयर क्या है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी नीचे भी आपके पास ओपन होके आ जाएगी। नाउ कि मुझे अब इसके साथ रोल अटैच करना है, तो हम जस्ट क्लिक ऑन द एक्शंस एंड यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी। इनसाइड द सिक्योरिटी मॉडिफाई IAM रोल। नाउ आप यहाँ पे आके अपना रोल सिलेक्ट, तो अगर आपने इसके साथ अटैच कर दिया तो परमिशन मिल जाएंगी, अगर आपने इसके साथ अटैच नहीं करा है तो परमिशन नहीं मिलेगी। फिलहाल मैं अटैच नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं नॉर्मल मशीन बना के पहले हम कुछ चीज़ें चेक करेंगे। अब जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस वर्चुअल machine. So now click, then click on connect, SSH client, then copy and click on the command prompt, then CD download, now paste, enter YESES sudo su hyphen। अब देखिए ये मशीन आपने कर लिया। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS S3LS, ये मुझे एरर देगा, कह रहा है कि आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे काम करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं यूज़र से लॉगिन करूँ, यानी कि AWS कॉन्फ़िगर, इट्स आज द एक्सेस की एंड सीक्रेट की, यानी कि ये मेरे एक यूज़र क्रेडेंशियल्स है। अगर मैं यूज़र क्रेडेंशियल्स दे दूंगा तो यूज़र तो कहीं भी किसी भी मशीन पे हो जाएगा, चाहे वो क्लाउड की हो चाहे नॉन क्लाउड हो। मैं इस वाले पैटर्न को यूज़ नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँगा, बट ये मुझे काम करने भी नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी बकेट भी बनाता हूँ लाइक का AWS S3 MB मेक बकेट और S3 :/HE हेलो INDI इंडिया ICCP, तो मैं यहाँ पे बकेट बनाता हूँ तो ये भी कह रहा है कि इनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, कहता है भाई मुझे क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक नॉर्मल लिनक्स मशीन बनाई है जैसे आप बना रहे हो। तो लिनक्स मशीन बनाने के बावजूद भी आप क्लाउड की सर्विस नहीं एक्सेस कर पा रहे जबकि आप क्लाउड पर ही हो। तो गाइज आप बेशक क्लाउड की सर्विस अगर आपको एक्सेस करनी है तो डेफिनेटली आपको IAM यूज़र या तो बनाना पड़ेगा या IAM रोल बनाना पड़ेगा, फिर उस रोल के थ्रू आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी। यानी कि सिंपल सा अगर आगे चल के आप डेवऑप्स के अंदर जाते हैं और डेवऑप्स के अंदर अगर आप अपना क्लस्टर बनाते हैं, जब भी हम कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं तो कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर भी क्या है, वो मास्टर एंड सर्वर नोड्स बनाता है। तो अब एक सर्वर और मास्टर नोड बनाने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप, VPC, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ये सारी की सारी परमिशन हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उस केस में जब तक हम AWS से परमिशन नहीं लेंगे वो हमें क्लाउड एक्सेस करने की परमिशन देगा ही नहीं। अब मैं इस मशीन पे काम करना चाहता हूँ, आप पहले कंसोल पे काम कर रहे थे, तो कंसोल पे तो रूट है, फुल एक्सेस है। अगर आप किसी यूज़र से कर रहे हैं तो रूट से परमिशन देनी पड़ेगी, यूज़र क्या काम कर सके। लेकिन अब मैं किसी मशीन पे कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी क्या है कि चाहे यूज़र कोई भी हो, लेकिन आप इस मशीन पर क्या काम कर सकते हो वो परमिशन देनी है। तो नाउ कि जैसे मैं इस मशीन के साथ अटैच करूंगा अपना रोल, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड एक्शंस
security, modify IAM role, select the role, then update IAM. नाउ गाइस यू कैन सी कि अब अगर मैं इसी मशीन पर सेम कमांड चलाता हूं तो मेरी बकेट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ना तो मैंने कोई यूजर लॉगिन करा, मैंने सिर्फ क्या करा, रोल अटैच करा, और रोल अटैच करते ही मेरी बकेट्स हो गई। और AWS S3 LS वो आपको यहाँ पर शो भी कर रहा है। नाउ कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, ये मेरा यूजर यहाँ बैठा है, वो अपना काम करे, मॉनिटरिंग टीम अपने आप देख लेगी भाई क्या पड़ा हुआ है, कौन सा डेटा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पे देखिए हेलो इंडिया ICCP के नाम से इन सिंगापुर लोकेशन पे मेरी बकेट बन गई। नाउ इफ आई एम जस्ट क्रिएट अ की पेयर, मुझे अगर की पेयर भी क्रिएट करना है, तो नाउ यू कैन सर्च, आप यहाँ पे सर्च करिए लाइक क्रिएट की पेयर वाया AWS CLI। आपको जो भी चीज बनानी है आप उसकी स्क्रिप्ट बनाइए, और स्क्रिप्ट बनाने के बाद आप क्या करिए, तो यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स हैं, तो यहाँ पे वो कमांड्स क्या दे रहे हैं, AWS EC2 create की पेयर हाइफन की पेयर नेम इज दिस। तो मैंने इस कमांड को कॉपी करा, आगे उन्होंने और भी है कि आउटपुट टेक्स्ट जो भी आप देना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया की पेयर। अब मैंने यहाँ पे की पेयर दिया, की पेयर का नाम मैंने लिख दिया माई की ICCP। तो ये की पेयर जनरेट कर देगा। जब भी आप की पेयर बनाएंगे तो ये जो आपकी की बन के आ रही है ना, आप इसको यहाँ से यहाँ तक को कॉपी करके भी रख लेना। जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तो यही की पेयर है जो डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। नाउ की यूज कैन सी कि मैंने यहाँ पे की पेयर बनाया, सो इफ यू कैन गो इन हियर की पेयर, तो देखिए यहाँ पे माई की ICCP। लेकिन अगर मैं किसी अदर रीजन में जाता हूँ, लाइक आई एम जस्ट गोइंग मुंबई रीजन, AP South 1, तो यहाँ पर ये की पेयर नहीं है। अब मैं अगर किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड रीजन में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देता हूँ हाइफन रीजन AP -SOUT South -1। अब मैंने दोबारा से की बनाया, इस बार मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर रीजन का नाम दे दिया। अब आप देखेंगे तो ये की पेयर यहां पर भी बन जाएगा। यानी कि CLI पे कितना इजीली काम हो रहा है। बट उस केस में आपको क्या है, लाइक सेम एज व्हेन यू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट की पेयर, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, या क्रिएट VM वाया AWS CLI। तो पूरी की पूरी आपके पास एक स्क्रिप्ट निकल के आएगी कि लाइक AWS EC2 रन इमेज ID। अब इमेज ID का मतलब है कि आपको AMI IDs का मतलब है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन्स कोई भी क्रिएट करते हैं, नाउ आई एम बैक टू द सिंगापुर लोकेशन, एंड क्लिक। तो अब क्या है कि आपको पता है कि वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है। तो अब इमेजेस है, तो इमेजेस के लिए सबसे पहले अगर आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट करी तो उसकी इमेज IDs, यानी कि ये इमेज IDs कॉपी करनी पड़ेगी आपको। और कॉपी करने के बाद जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो इमेज IDs यहाँ पे इंटर कर दोगे। देन हाइफन इंस्टेंस टाइप T2 डॉट हाइफन की नेम माई की पेयर हाइफन सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है उसकी ID आपको डालनी पड़ेगी। देन स्पेसिफिक रिसोर्स की नेम वैल्यू, तो वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। फिर क्या है, पब्लिक IP ऐड कराना है, फिर SSH कनेक्शन ऐड कराना है। तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज हैं जो कि आपको स्क्रिप्ट निकाल के देंगे जो भी आपका AWS CLI से रिलेटेड है। तो आप क्या है कि आप ग्राफिक के साथ साथ AWS की प्रैक्टिस भी करिए CLI की। ये स्क्रिप्टिंग है कि आपको क्या है कि कोडिंग कमांड्स के थ्रू भी वो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए। और आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि आपको विंडोज़ ही मिलेगा, आप अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको लिनक्स भी मिल सकता है। तो लिनक्स और मैक बोथ आर द सेम, दोनों क्या है इक्वली एग्जीक्यूशन होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि मुझे अगर डिलीट करना है कोई भी चीज़, लाइक आई एम जस्ट डिलीट द
bucket. So like MB की जगह I'm just using the RB. So अब बताइए कि सिक्योरिटी ज़्यादा किस में है, IAM रोल के अंदर है या यूज़र से लॉगिन होने में है? क्योंकि मैंने रोल को रिमूव कर दिया, परमिशन हट गई, तो मेरे को कोई पर्टिकुलर हर कैंडिडेट के लिए यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन VM और एक वर्चुअल मशीन का एक्सेस उसको दूंगा और कहूँगे आपको जो भी काम करना है आप इस मशीन पे। अब मैं क्या कहता हूँ कि सपोज इंडस्ट्री अब किस तरीके से काम करती है, इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है कि मेरा जो सर्वर है वो लगा हुआ है सपोज करिए US लोकेशन पे। अब मैं US वाले सर्वर को पे काम करना चाहता हूँ, नाउ आई एम अवेलेबल इन इंडिया। अब इंडिया से US के बीच में मैंने क्या कर रखा है, मैंने और भी 3 लेयर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे और भी 3 लेयर्स एग्जीक्यूट कर दिए, जो ये 3 लेयर्स हैं वो VPC के थ्रू होगी। नाउ कि मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, मेरा काम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सर्विसेज कहाँ से, बट मैंने यूजर को बोला है कि नाउ फर्स्ट यू एक्सेस द सिंगापुर मशीन, देन यू कैन एक्सेस ऑस्ट्रेलिया मशीन, देन यू एक्सेस लाइक मुंबई मशीन, और इसके अंदर से जाके नाउ यू कैन एक्सेस द US मशीन। अब आपको इस US वाली मशीन पे काम करना है। तो अब अटैकर्स कहाँ अटैक करेगा, अटैकर्स यहाँ अटैक करेगा, फिर भी वो सर्वर तक नहीं पहुंचा आपकी बेस मशीन पे, वो इस मशीन को अटैक करेगा, इस मशीन को अटैक करेगा, इस मशीन को अटैक करेगा, इस मशीन, तो जितनी बार वो अटैक करेगा उतनी बार क्या होगा, अलग अलग। अब यहाँ पे क्या है कि हर मशीन के साथ उसका खुद का VPC बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, VPC पेयरिंग करेंगे। मैंने इसकी पेयरिंग इसके साथ करी है, इसकी पेयरिंग इसके साथ करी है, इसकी पेयरिंग इसके साथ करी है। नाउ क्या ये वाली मशीन आपकी एक्सेस हुई, फिर प्राइवेट IP से आपने इसको एक्सेस करा, फिर इससे करा, इससे, तो ये लैब भी हमने करी हुई है पेयरिंग, मशीन के अंदर मशीनों को एक्सेस करना। तो ये इस तरीके से हमारी मल्टीपल लेयर्स एग्जीक्यूट होती हैं। अब आप बताओ कि कहाँ से आप सर्वर तक पहुँच पाओगे। अभी तो ये डायरेक्ट एक्सेस है ना, यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट अटैक है, बट यहाँ तो इनडायरेक्ट है भाई। इसके साथ पहले तो 4 और लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी सर्वर्स पे, तो आप तब पहुंचोगे। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो इस टाइप्स की हमारी एक हायरार्की चलती है। अब मैंने बोला इसके साथ मैंने IAM रोल अटैच करा हुआ है, कि रोल मैंने कहाँ अटैच करा है, इस वाले US वाले सर्वर के साथ मैंने रोल अटैच करा है कि भाई इस मशीन पे बैठ के। अब आपके ऊपर है कि आप 2 लेयर्स देना चाहते हो, 3 लेयर्स देना चाहते हो, 4। तो मैं तो कहता हूँ भाई इस वाली मशीन को मैंने 100 लोगों को एक्सेस दे रखा है। कहूँ भाई आप पहले अपनी प्राइमरी मशीन एक्सेस करो, उसके अंदर से ये सर्वर करो, उसके अंदर से आके आप सर्वर एक्सेस करो। तो मल्टी लेयर्स मेरे को देने में क्या है, मैंने एक ही मशीन के मल्टी सेशन दे दिए हैं, आप सब लोग अपना अपना काम करिए। बट उसमें क्या है कि मेरी सिक्योरिटी क्या है कि आपके लैपटॉप पे कोई भी चीज़ ओपन नहीं है, आपके लैपटॉप पे ना डेटा, क्योंकि मैंने स्टोरेज माउंट कहाँ करा रखा है, इस सर्वर के साथ। डेटा शेयरिंग कहाँ कर रखी है, इस सर्वर के साथ। RDS किसके साथ करा रखा है, इस सर्वर के साथ अटैच। ये सर्वर को बाहर से कोई डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिंपल सा है, इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए पहले ये मशीन एक्सेस करनी पड़ेगी, फिर ये करनी पड़ेगी तब, यानी कि यहाँ पे 3 और मशीन की लोकेशन चाहिए, तीनों मशीन के IP चाहिए, और पब्लिक एक्सेस मैंने बंद करा हुआ है। तो मैंने पेयरिंग करा के प्राइवेट एक्सेस ही दे रखा है, और कभी भी पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट IP के थ्रू हम बाहर आउटसाइड एक्सेस करते ही नहीं है। नाउ कि पब्लिक एक्सेस रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, तो पब्लिक एक्सेस तो ये भी मैंने बंद करके क्या दिया कि मैंने बोला इस मशीन को भी अगर एक्सेस करना है तो गाइज आप एक काम करिए, VPN के थ्रू एक्सेस करिए। मैं आपको दे ही नहीं रहा हूँ पब्लिक एक्सेस, मैंने एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना दिया। VPN का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, एक सर्टिफिकेट अटैच होके आएगा। अब जब तक पहले आप क्या करेंगे, पहले अपने लैपटॉप को VPN से कनेक्ट करेंगे, तब वो मशीन का लिंक एग्जीक्यूट होगा। अब वो सॉफ्टवेयर अटैकर्स के सिस्टम पे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, चलिए फाइल तो वो कर लेगा, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सेटअप फाइल कहाँ से लेके आएगा, वो तो लाइसेंस बेस्ड है कि मैंने 1 ऑफ 1 लाइसेंस ले रखा है, 1 ऑफ मल्टी लाइसेंस ले रखा है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह 10 यूजर्स पे कितनी जगह पे वो लाइसेंस चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। सो जब भी क्लाउड का इंटरव्यूज होता है ना, तो ये मल्टी लेयर आर्किटेक्ट भी आपके पास आता है, पूछा जाता है मल्टी लेयर आर्किटेक्ट से, और अगर आपको हमें कोई भी क्लाउड की परमिशन से एलोकेट करनी है,
सो किस तरीके से हम देना चाहेंगे, तो बेस्ट वे कौन सा है, लाइक विद द यूज़र के थ्रू आप देना चाहेंगे या IAM रोल्स, अगर आप IAM रोल्स के थ्रू देंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, बेनिफिट्स कौन सा है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट IAM रोल्स के थ्रू है या GUI के थ्रू है। तो सिंपल सा गाइस कि कहीं ना कहीं मैं हर बार कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी अपनी लैपटॉप से विंडोज़ को रिमूव कर दोगे और लाइनक्स को अपना लोगे उतना ज़्यादा आपके कैरियर के लिए फ़ायदेमंद है। तो लाइनक्स को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लेके आइए और सारी चीज़ें लाइनक्स के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करिए। नाउ क्या आगे साइबर सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ या आगे आप क्लाउड सिक्योरिटी में मूव करते हैं या एडवांस लेवल पे जाते हैं, इवन आप डेवऑप्स पे भी जाते हैं तो डेवऑप्स के अंदर भी पूरा लाइनक्स बेस्ड है। तो ये पूरा हायरार्की कि सबसे पहले आपके पास IAS लेयर होगी, उसी के बाद आप PAS लेयर पे मूव कर पाएंगे। तो अगर आपके कहते हैं ना कि अगर आपकी किचन से पहले आपके घर में एंट्री नहीं हो पा रही तो आप किचन में काम कहाँ पे कर पाएंगे। तो सिंपल सा है कि आपको हर लेयर्स की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी क्लाउड और डेवऑप्स की प्रोफाइल फ्रेशर्स पे नहीं आती है। वो कहते हैं कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एक सिंगल जॉब भी क्लाउड की फ्रेशर्स की नहीं ढूंढ सकते हो। कहते हैं कि आपको आर्किटेक्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बाकी तो हम सिखा देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तो सॉर्ट आउट करना आपको आना चाहिए। बट कैंडिडेट्स क्या है कि कैंडिडेट्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते, और आज के टाइम में कंपनीज में कोई भी कैंडिडेट को सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। सारी चीज़ें करनी आपको पड़ेंगी, आपको खुद प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। तो यहाँ पर